अस्सलाम वालेकुम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट। हम अपने कोर्स पावर प्लांट एंड एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिफरेंट पावर सोर्सेज के बारे में और उनके कंपैरिजन के बारे में, उनके सेलिएंट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम जो है वो सॉलिड फ्यूल्स और लिक्विड फ्यूल्स जो है वो उनकी डिफरेंट टाइप्स और उनके बारे में जो है वो उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में जो है हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फ्यूल है हमारा थर्मल सोर्स के हवाले से, ये थर्मल सोर्स के फ्यूल से लिक्विड एंड सॉलिड। आज जो है हम डिस्कस करेंगे गैस फ्यूल्स। जो गैस फ्यूल्स होते हैं वो क्या हैं, उसमें दो टाइप्स हैं आपके पास। एक नेचुरल गैस है और एक आर्टिफिशियल गैस है। नेचुरल गैस जो है वो हम पेट्रोलियम वेल से या गैस वेल से फाइंड करते हैं, हमें मिलते हैं जब हम जो है माइनिंग करते हैं पेट्रोलियम के लिए और खुदाई वगैरह करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये आप सामने फिगर है कि ये ऑयल का रिजर्वायर है और इसके ऊपर ही जो है वो गैस ट्रैप होती है। जो गैस फ्यूल्स हैं वो आमतौर पे हमें पेट्रोलियम वेल से ही मिल जाते हैं या फिर कई बार ऐसे होता है कि वहाँ पे सिर्फ हमें गैस प्रोडक्ट्स ही मिलती हैं, गैस फ्यूल्स ही मिलते हैं। या फिर जो है हमें पेट्रोलियम वेल से भी गैस के मिल जाते हैं। यानी कि गैस वेल से आपको सिर्फ गैस मिलेगी और पेट्रोलियम वेल से आपको पेट्रोल भी मिलेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और गैस फ्यूल्स भी मिलेंगे आपको। इसके जो गैस फ्यूल्स का कोई भी गैस फ्यूल है उसका बेसिक कंपोनेंट्स में जो है वो मीथेन और इथेन शामिल होती हैं। दोनों चीज़ें जो हैं ये उसके अंदर शामिल होती हैं। ये दोनों गैसेस जो हैं वो कलरलेस हैं और टॉक्सिक नहीं होती हैं। इनका कोई कलर नहीं होता, टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन इनकी जो है वो स्मेल होती है, ऑर्डर होता है इनका एक। इन फ्यूल्स को जो है हम अपने वेल से ही, जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रही हैं, जहाँ से ये निकल रही हैं, वहाँ से ही हम इनको पाइपिंग के ज़रिए जो है वो अपने पावर प्लांट तक लेके जाते हैं, कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम जो है वो कदरे में जो है वो कॉस्टली है, महंगा है दूसरे सिस्टम्स की निस्बत के, जिसमें आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, फिर उनको कंटेनर में फिल करते हैं और पावर प्लांट तक लेके जाते हैं, या कोल की माइनिंग करते हैं और उसको फिर जो है वो कंटेनर्स में या रेलवे में जो है वो लोड करके जो है आप फिर जो है उसको अपने पावर प्लांट तक या ट्रक में लोड करके जो है वो आप अपने पावर प्लांट तक लेके जाते हैं। लेकिन ये जो पाइपिंग वाला सिस्टम है ये कदरे महंगा है, क्योंकि इसमें आपको वाल्व वगैरह जो सिस्टम जो है वो उसकी इक्विपमेंट जो रिक्वायर है उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आर्टिफिशियल फ्यूल में जो है हमारे पास जो है वो 5 टाइप्स हैं, जो हम 5 टाइप की फ्यूल यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल में। एक जो है ब्लास्ट फर्नेस गैस है, कोल गैस है, वाटर गैस है, कोक ओवन गैस है और प्रोड्यूसर गैस है। ब्लास्ट फर्नेस गैस जो है वो क्या है, ये जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस हम करते हैं किसी भी जो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, ओर्स होती हैं, उनको जब पिघलाते हैं, हमें जो है प्योर फॉर्म चाहिए होती है, उसके दौरान जो है इसमें एक प्रोसेस यूज होता है जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं। उस प्रोसेस के दौरान जो है ये गैस हमें जो है हासिल होती है। ये बेसिकली ये जो है बाई प्रोडक्ट है। बेसिकली जो है ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है, यानी हम प्रोसेस कुछ और कर रहे हैं और ये हमें जो है वो एक इजाफी चीज़ जो है हमें वहाँ से मिल रही है। स्मेल्टिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि जब हम जो है ओर वगैरह को या मेटल्स को जो हम ज़मीन से निकालते हैं, उनको जो उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको फिर मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद जो है हमें एक प्योर फॉर्म मिलती है। उस दौरान जो है ये गैस हमें मिलती है ब्लास्ट फर्नेस, क्योंकि फर्नेस में हासिल होती है, फर्नेस में निकलती है। ये गैस जो है फर्नेस से प्रोड्यूस होती है, जिस फर्नेस से हम जो है उस मेटल को बर्न कर रहे हैं, उस मेटल को मेल्ट कर रहे हैं या उस ओर को मेल्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो है हमें ये गैस मिलती है। दूसरी जो है कोल गैस। जब हम कोल की जो है वो कार्बनाइजेशन करते हैं या उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, तो उस दौरान जो है हमें ये कोल गैस मिलती है। इसलिए इसका नाम भी हमने जो है वो कोल गैस रखी, क्योंकि हमें कोयले से मिल रही है, उसकी कार्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो हमें ये गैस वहाँ से मिलती है। और इसके बेसिक कंपोनेंट में जो है हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होती है, जो कि कंबस्टिबल मटीरियल है। और यूजली तौर पे ये गैस जो है वो बॉयलर में यूज़ करते हैं। बॉयलर यानी जो थर्मल पावर प्लांट का एक बेसिक पार्ट है, जहाँ पे हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं बाय बर्निंग, बाय गिविंग हीट। और हीट कहाँ से मिलती है, वो हम जैसे मैंने बताया वो कोल गैस को जब बर्न करते हैं तो हमें वहाँ पे हीट मिलती है और वो वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होती है। ये बेसिकली जो है ये गैस जो है वो बॉयलर्स में यूज़ होती है। जो थर्ड हमारे पास टाइप है वाटर गैस।
जब आप स्टीम को जो है वो प्रेशराइज्ड स्टीम को जो है वो रेड हॉट कोक से पास करें, जो ये कोक जो है हमने पढ़ा था पहले कि एक सॉलिड फ्यूल की टाइप है, कोल से ही बनता है ये कोक जो है वो कोल से ही बनता है, और ये इसकी सॉलिड फ्यूल की टाइप है। तो इसको जब हम बहुत ज़्यादा हीट अप करते हैं और उसकी जो है वो शेप रेड हो जाए, और फिर उसके ऊपर से जो है प्रेशराइज्ड स्टीम को जो है हम पास करें, तो ये गैस जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है। बेसिकली क्या होता है कि जो स्टीम है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। स्टीम की डिकम्पोजिशन हो जाती है, जो हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाती है वहाँ से, और ऑक्सीजन जो है वो कोक में जो कार्बन मौजूद है उसके साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और इसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है। इसे हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। कोक अवन गैस, जब बिटुमिनस कोल को जो है हम कन्वर्ट करते हैं कोक के अंदर, यानी अभी मैंने आपको बताया कि ये कोक जो है वो कोल से ही बनता है, तो बिटुमिनस कोल जो है ये कोल की टाइप है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें पीट हमने पढ़ा था, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, सेमी एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। तो बिटुमिनस कोल जो है उसकी टाइप है। बिटुमिनस कोल को जो है हम जब प्रोसेस करके कोक में कन्वर्ट करते हैं उसके उसके दौरान जो है ये गैस हमें मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोक अवन गैस कहते हैं। और यूजुअली जो है ये कोल अवन में यूज होती है। प्रोड्यूसर गैस, जब हमारे पास जो है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में जो है हम बर्न करें पीट को, कोक और कोल को, पीट यानी कोल की जो इनिशियल स्टेज होती है, पीट, कोक एंड कोल, इन इन तीनों को जो है हम अगर बर्न करें, इनकम्प्लीट कंबस्टन हो। इनकम्प्लीट कंबस्टन मतलब है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, कंबस्टन के लिए भी जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो जब ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में ना हो तो जो हमारा कंबस्टिबल मटेरियल है वो पूरा बर्न नहीं होता, उसकी कुछ क्वांटिटी जो है वहाँ पे रह जाती है, और उस दौरान जो है ये गैस प्रोड्यूस होती है। इसके मेजर कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। यूजली ये गैस जो है हम स्टील इंडस्ट्री में जो है यूज़ करते हैं हर्थ फर्नेस में, फॉर फायरिंग, फॉर लाइटिंग ऑफ द फर्नेस। हर्थ फर्नेस जो है ये फर्नेस की टाइप है जो कि हम स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, उसमें जो है ये गैस जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल होती है। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें इस जब गैस फ्यूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल जो है बहुत ईजी है। उसकी वजह क्या है, गैस की जब आपके पास गैस जो है पाइपिंग में आ रही है, आपके पास वाल्व्स का सिस्टम है, आप गैस की क्वांटिटी को जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। गैस की क्वांटिटी को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे जो है आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो है वो कोई ऐश कंटेंट नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड गैस, ये सिर्फ गैसियस फॉर्म में है। इसके अंदर कोई ऐश कंटेंट नहीं है कि जब हम इसको बर्न करेंगे तो वो ऐश के अंदर कन्वर्ट होगा, और कम्प्लीटली कंबस्टिबल है। और दूसरी चीज़ ये कि ये थर्ड नंबर पे कि इकोनॉमिकली जो है ये फिजिबल है सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स की निस्बत। इसमें जो है हमारी ये इसकी कॉस्ट जो है अगर हम इसको पावर प्लांट में यूज़ करते हैं तो ये इकोनॉमिकली जो है हमारे लिए बहुत, इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाती है। अगर हम पाइपिंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इजी है फर्नेस तक, क्योंकि इसमें फिर मैन हैंडलिंग नहीं होती है, क्योंकि हम सीधा पाइप्स को जो है अपने फर्नेस तक ले जाते हैं, वहाँ पे वाल्व्स के जरिए इसको ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो इजीली ट्रांसपोर्टेबल है। और दूसरी चीज़ ये खुद एयर गैसियस फॉर्म में है, इसके अंदर खुद ऑक्सीजन मौजूद होती है। इसके पार्ट्स जो है इसका बेसिक एलिमेंट है गैसियस फ्यूल्स का जो है ऑक्सीजन। तो इसको जो है वो कंबस्टन के लिए एयर की रिक्वायरमेंट कम है। बाकी जो सॉलिड फ्यूल्स हैं या लिक्विड फ्यूल्स है उसमें एयर की रिक्वायरमेंट जो है कंबस्टन के लिए बहुत ज़्यादा है। इसमें सूट भी नहीं बनता और स्मोक भी नहीं प्रोड्यूस होती, तो इसलिए ये जो है क्लीन फ्यूल है। और जब हम गैस फ्यूल यूज़ करते हैं तो फर्नेस की जो एफिशिएंसी है वो भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि कम्प्लीटली कंबस्टिबल मटेरियल है। सेम क्वांटिटी का फ्यूल गैसियस फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और सेम क्वांटिटी का लिक्विड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो जो गैसियस फ्यूल की जो थर्मल एफिशिएंसी है, जो उसकी हीटिंग वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू वो ज़्यादा होती है, इस वजह से जो फर्नेस की एफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाती है। अगर हम इसमें रीजनरेटिव फर्नेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो है हमारे पास जो है हीट कैलोरीफिक वैल्यू जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ये ज़्यादा हीट देती है, ज़्यादा एनर्जी देती है, क्योंकि रीजनरेटिव फर्नेस में जो है हम इसको ऑलरेडी जो है वो हीट अप कर लेते हैं और फिर इसको बर्न करते हैं, तो हमें इसको अपने बॉयलर वगैरह में जो है बर्न करने के लिए ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ता, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, ज़्यादा एयर नहीं देनी पड़ती। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको पाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
जो ज़्यादा कॉस्ट यूज़ होती है आपकी वो पाइपिंग पे यूज़ होती है, क्योंकि ट्रांसफ़र जो है आमतौर पे कंटेनर्स वगैरह में या ये ट्रांसफ़रेबल नहीं है। तो आपको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है फिर आपको पाइपिंग जो है वो पाइप्स लगाने पड़ते हैं, पाइपलाइंस बिछानी पड़ती हैं। और जो सेकंड नंबर पे जो डिसएडवांटेज है कि ये स्टोरेबल नहीं है। इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। जिस तरह लिक्विड फ्यूल्स को या सॉलिड फ्यूल्स को स्टोर कर सकते थे, आपको उसको जो है जैसे ही गैस वेल से आ रही है आपको उसको बर्न करना पड़ता है। और ये बाई प्रोडक्ट हैं सारी, जितनी गैस हमने पढ़ी हैं नेचुरल गैस के अलावा जो आर्टिफिशियल गैसेज हमने पढ़ी हैं वो सारी क्या हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए इनकी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं होती है। और इसको आप फ्यूल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपका फिल्ट्रेशन। ये हमारा गैस जो गैस फ्यूल से यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट सोर्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।